हेलो दोस्तों, शिल्पी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये वीडियो है अयोध्या से लेकर महाकुंभ तक के सफर जर्नी का वीडियो, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हम सब अयोध्या पहुंच चुके हैं। मेरे जितने भी ग्रुप पार्टी वाले सभी पहुंच चुके हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दिया था, पार्किंग में ही छोड़ दिया। गाड़ी पार्क करके फिर हम चले सरयू नदी के तट पर। यहाँ पर सभी ने मिलकर डुबकी लगाई। और माना जाता है कि अयोध्या के पास ही सरयू नदी बहती है, जो कि बहुत ही यहाँ मुक्तदायिनी नदी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्नान करने से पापों का नाश भी होता है। इस तरह हम सभी ने मिलकर डुबकी लगाई और सूर्य नारायण भगवान को भी जल चढ़ाया, प्रणाम किया। और इस तरह देखिए, काफी भीड़ है यहाँ पर। लोग श्रद्धा से यहाँ पूजा भी कर रहे हैं। शिव जी की भी हमने पूजा की, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया और अच्छी तरह से भक्ति में होकर हम सब ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद हम सभी ने तिलक लगवाया। देखिए कितने अच्छे से वहाँ के पुजारी जी हमारे माथे पर चंदन लगाकर फिर उसमें जय श्री राम का तिलक लगा रहे हैं। और इस तरह हमने जयकारा लगाकर तिलक लगवाया। हमारे सभी ग्रुप वालों ने तिलक लगाया और हम सभी भगवा रंग पहनकर, पीले पीले वस्त्र धारण करके हम सभी तैयार होकर, नहा स्नान करके तैयार होकर हम सभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, जय श्री राम का हमने तिलक लगवाया और इस तरह हमारा ग्रुप निकल चुका है, आगे बढ़ चुके हम। और आगे की ओर चलते हुए देखिए, पीछे हमारे सारे ग्रुप वाले आ रहे हैं पीछे पीछे, और हम सभी भगवा रंग में रंग चुके हैं। और इस तरह हमारी ग्रुप के लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं। अब देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। सभी लोग गाड़ी यहीं पार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे गाड़ियों का जाने का रास्ता बंद है और लोग पैदल ही चल रहे हैं। अयोध्या में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग थोड़े बहुत खा पी कर और हम सभी आगे बढ़े, क्योंकि पैदल ही पैदल चलना है, आगे का सफ़र तय करना है। और इस तरह देखिए, हम सभी आगे बढ़ते हैं जयकारा नारा लगाते हुए। और हम जा रहे हैं अब सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर। उसके बाद फिर हम जाएंगे अयोध्या जी की जन्मभूमि पर, रामलला के जन्मभूमि स्थान पर। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग सभी कोई चाहते हैं कि जल्द से जल्द दर्शन हो जाए हनुमान जी की। इस तरह हम बीच चौराहे पर है और यहाँ से चलते हुए हमें लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोई भी सवारी नहीं जा रही थी। लोग पैदल ही पैदल चल रहे थे। अयोध्या में भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि लोग महाकुंभ में आने पर लोग अयोध्या और बनारस इन सब के भी दर्शन कर रहे हैं। इसलिए देखिए हम सभी आगे बढ़ते चले गए। इस तरह हमारा मंदिर भी सामने है और हम लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। देखिए चलते चलते कम से कम 5 से 6 किलोमीटर हमने पैदल चला। पैदल चलते चलते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी अयोध्या में। लोग महाकुंभ के साथ साथ यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ और अयोध्या और बनारस में भी काफ़ी लोगों की भीड़ लग रही है। और इस तरह देखिए, जगह जगह पर पुलिस भी तैनात हैं, फौजी भाई भी हमारे तैनात हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। और इस तरह देखिए, हम भी लाइन में लग गए और लाइन में लगे हुए हमें भी कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही थी। और हम सभी बहुत खुश थे और जयकारा लगाते हुए, नारा लगाते हुए हम सब आगे बढ़ रहे थे। धूप भी काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा है। और इस तरह हम हताश नहीं हुए और आगे बढ़ते चले गए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यह है हनुमानगढ़ी का मंदिर, जो कि अयोध्या में है। और सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, फिर राम जी के जन्मभूमि में जाना चाहिए। तो हमने देखिए, मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं और सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं। ऊपर चढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अंदर। और देखिए, हम सभी भक्तिमय हो गए। बहुत अच्छा लगता है
लोगों को देखकर, क्योंकि सभी कोई खुशी मन से जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह हमारा अयोध्या हनुमानगढ़ी के भी हमने दर्शन कर लिए। फिर हम आगे बढ़ते चले गए। रात हो गई हमें दर्शन करते हुए, और फिर इस तरह देखिए आगे बढ़ते हुए फिर हमने इधर उधर दर्शन किया। नज़ारा बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य था। फिर वहाँ से चलते हुए हम पहुँच गए महाकुंभ प्रयागराज। क्योंकि समय भी कम था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम सीधे पहुँच गए प्रयागराज। और यहाँ देखिए हम पुल पार कर रहे हैं। पुल पार करने के बाद फिर जो संगम नदी आएगी उसमें हम स्नान करेंगे, क्योंकि यहाँ यहाँ पर यमुना सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती माता तीनों का संगम है। और लोग कहते हैं महाकुंभ में ज़रूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह 134 साल के बाद इतने अच्छे दिन, इतने अच्छा शुभ मुहूर्त निकला है कि लोग दर्शन करने आ रहे, स्नान करने आ रहे हैं। और इस तरह हम भी आगे बढ़ते हुए चले। देखिए कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पर। पूरा तट, नदी का पूरा तट भरा हुआ है लोगों से। और इस तरह हम भी आगे बढ़ रहे थे स्नान करने के लिए, और हमने भी अच्छे से डुबकी लगाई, पूजा पाठ किया, पूजा अर्चना की। और इस तरह देखिए बच्चे भी सभी कोई मस्ती कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं साथ में। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत गंगा मैया का गाना गाया, गंगा यमुना सरस्वती, इसका हमने गीत गाया। और देखिए हमारे ग्रुप वाले हैं, ये हमारी मामी जी हैं और मौसी जी हैं, सभी कोई हम जल्दी फटाफट हम तैयार हो गए स्नान करने के बाद। और फिर थोड़ा बहुत हमने गीत गाया, और गीत गाने के बाद देखिए हम लोग बैठे हैं थोड़ी देर नदी के तट पर, और सभी कोई हमने फ़ोटो भी खिंचवाया और साथ में थोड़े बहुत संकल्प भी किए, और इस तरह हमारी महाकुंभ का स्नान संपन्न हो गया और बहुत खुशी मन से हम वहाँ से चल दिए। इस तरह हमारा अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक का सफ़र बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और स्नान किए। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, नदी के चारों तरफ लोगों का जमावड़ लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा स्नान करके। और देखिए मेले में, महाकुंभ के मेले में ऊँट भी थे, घोड़े भी थे, रंग बिरंगे, बहुत अच्छे लग रहे थे। महाकुंभ का मेला रंग बिरंगे लोगों से सजा हुआ था, बहुत तरह तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही थी। इस तरह मस्ती करते हुए हम सभी आगे बढ़ते चले गए, और आगे अब हम जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। और इस तरह हम आगे बढ़ते चले गए, और जगह जगह पर देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर गेट बने हुए थे। और यह साधु संत भी बहुत थे, नागा साधु, ये सब नागा साधु सभी कोई थे, वो भी अपने टेंट में बैठे हुए थे सभी कोई। और इस तरह सभी दर्शन करते हुए हमारी सवारी निकल गई। फिर हमने राम लला के जन्मभूमि पर भी दर्शन किया। वहाँ मोबाइल ले जाने नहीं देता है, इसलिए वहाँ का वीडियो में नहीं कैप्चर कर पाई। और इस तरह देखिए अब हम प्रयागराज से निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने बनारस की ओर, घर की ओर। बहुत अच्छा लगा प्रयागराज में स्नान करके, महाकुंभ के मेले में जाकर। आप लोग भी जाएं।